श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के शिरडी के समीप अहिल्यानगर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महाप्राण कथा 12 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि 16 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जिसे आप यूट्यूब चैनल और आस्था चैनल के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। तो अक्टूबर तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, वो सभी जानकारी और उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 19 अक्टूबर छोटी दीपावली मतलब रूप चौदस का सबसे विशेष उपाय की जानकारी मिलने वाली है। साथ ही 20 अक्टूबर दीपावली की रात्रि का महालक्ष्मी प्राप्ति वाला सरल उपाय की भी जानकारी मिलने वाली है। और आगामी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको धनतेरस की पूजा, छोटी दिवाली, अक्टूबर दीपावली की रात्रि में जो पूजा गुरुजी के माध्यम से बताई गई है, वो सभी पूजाएं हम आपको आगामी वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। इसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा सार आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को है और इस दीपावली को सभी को गुरुजी ने जो एक बिल्कुल नया उपाय बताया है वो करने को सभी से कहा है। बहुत प्रयास कर रहे हो, यदि आप जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जो पद चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, या जीवन में कार्य सिद्धि के लिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको दीपावली के दिन एक बेलपत्र शंकर भगवान को स्पर्श कराकर अपने घर ज़रूर लाना है। आपके नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पे स्पर्श कराकर अपने घर लेकर आइए, और इसके बाद उस बेलपत्र को, जो आपके घर में दीपावली की जब पूजन हो तो उस बेलपत्र को आप एक प्लेट में रख लें, और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम अर्पित करना है। इसके बाद आपको 2 चावल के दाने लेना है। एक चावल के दाने को आप कुमकुम में भिगो लीजिए और एक चावल के दाने को आपको हल्दी में भिगो लेना है। मतलब आपको एक लाल चावल का दाना और एक पीला चावल का दाना रखना है। इसके बाद उसी बेलपत्र में एक लाल चावल और एक पीला चावल जो आपने किया है उसे आपको उसी बेलपत्र पे अर्पित कर देना है, और उस बेलपत्र को आपको 1 वर्ष तक अपने पास संभाल कर रखना है। आप उसे एक लाल कपड़े में लपेट कर किसी पुराण में, किसी पुस्तिका में भी रख सकते हैं। 1 साल होने के बाद गुरुजी ने कहा है कि आप हमें बताएं कि उस बेलपत्र ने आपको किस मंजिल तक पहुंचाया है, आपको क्या लाभ देखने को मिला है। इस दीपावली पे ये नया उपाय है जो गुरुजी के माध्यम से बताया गया है। इसी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने बताया है, प्रयास कीजिएगा, करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में इतना किसी में दम नहीं है कि शिव के भक्त का बुरा भला वो कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर अपनी आयु बढ़ाना है तो 3 लोगों के पास जाकर बैठ जाओ। पहला, गुरुजी ने बताया कि अपने माँ बाप के समीप जाकर बैठना शुरू कर दो। दूसरा, देवादेव महादेव के मंदिर या शिव महाप्राण जहाँ हो रही हो या जो कथा हो रही हो वहाँ पर जाकर बैठना शुरू कर दो। तीसरा, सतगुरु के समीप जाकर बैठ जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है जब माता सती का नया नया विवाह हुआ था और उन्हें महादेव ने कथा में बैठा दिया था। तो ऐसे में माता सती ने सोचा था, मुझे यहाँ कहाँ बैठा दिया, इससे अच्छा तो मैं भस्म हो जाती। और जो आगे चलकर सच हुआ। इसलिए अगर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आपको किसी के लिए या स्वयं के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचना है, क्योंकि पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जब परिवार में एक दूसरे के प्रति संशय होना शुरू हो जाता है तो उस परिवार में रहना बहुत मुश्किल होता है। परिवार में एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है विश्वास। सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पिछले वर्ष की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे नरक चौदस या रूप चौदस या छोटी दिवाली के दिन किया जाता है। आप ये उपाय 19 अक्टूबर 2025 में कर सकते हैं। ये उपाय क्यों किया जाता है, पहले ये समझ लीजिए। जीवन में परेशानियां दूर करने के लिए, रोग बीमारियों को दूर करने के लिए ये उपाय किया जाता है। आपको एक कलश में जल भर लेना है, इसमें इत्र डाल देना है। अब आप यहाँ पे कोई भी इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए आपको केतकी के पुष्प से बना हुआ इत्र का प्रयोग नहीं करना है। आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का जो इत्र होता है वो ले सकते हैं, कस्तूरी इत्र ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का इत्र आप ले सकते हैं। बस आपको केतकी के पुष्प से बना हुआ इत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर आपके पास इत्र नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं।
और इसके बाद उसी जल में आपको लाल या पीला चंदन भी डाल देना है। और ये जल आपको बेलपत्र, पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली के दिन नरक चौदस के दिन अर्पित कर देना है। एक ही कलश का जल थोड़ा थोड़ा तीनों वृक्षों के नीचे आपको अर्पित करना है। पीपल, बेलपत्र और आंवला आप पहले किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले बेलपत्र में ही करना है। बेलपत्र, पीपल और आंवला जहां आपको सरल लगे, आसान लगे, उस तरीके से तीनों वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है। जीवन से परेशानियां दूर होंगी, रोग नहीं आएंगे, या रोग चल रहे हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। 3 माह के अंदर दूर हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। दीपावली की रात्रि का महालक्ष्मी प्राप्ति महा उपाय पर आसान भाषा में समझ लीजिए। दीपावली की रात्रि को किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि धन संपदा के लिए, घर के भंडार भरने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है। दीपावली की रात्रि में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच रात्रि में आपको ये उपाय करना है। अब पीपल, बेलपत्र या आंवले में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक लगाना है, जिसमें आपको घी का दिया बनाना होता है। इस दीपक में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। जब आप रात्रि में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच एक दीपक लगाकर घर आएंगे तो आपको सीधे ही घर आना है और घर में जहां आपने पूजा की है दीपावली की, वहां से आपको एक सिक्का उठा लेना है। और एक सिक्का आपको उठाने के बाद अपने घर के चारों ओर घुमा लेना है। हर जगह घुमा लेने के बाद आपको फिर घर की जो अलमारी है, जो तिजोरी है या व्यापार वाला स्थान है, वहाँ पर आपको रख देना है। और गुरुजी ने कहा अगले वर्ष हम पूछेंगे कि आपका भंडार भरा या नहीं भरा, यह आप बताना ज़रूर। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की ये शिव महाप्राण कथा के बाद अगली शिव महाप्राण कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को आएगी। धरोहर छत्तीसगढ़ में जो कथा होने वाली थी अब वो नहीं होगी, अब वो कथा ऑनलाइन होगी। पर ये ऑनलाइन कथा कहाँ से गुरुजी करेंगे इसकी जानकारी नहीं दी है, पर आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके बाद इस मंथ की जो विशेष तिथियां हैं, विशेष पर्व हैं, उसकी जानकारी देख लेते हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस का दिन है, 19 अक्टूबर को नरक चौदस छोटी दीपावली है और 20 अक्टूबर को दीपावली है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है और 23 अक्टूबर को भाई दूज का दिन है। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो ऐसे में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय एक दिया ज़रूर लगाया करें। तो हो सके तो आप जो सूखी तुलसी की डंडी होती है उसको आप ले लीजिए और उस तुलसी की डंडी में आप कच्चा सूत या जो मोली कलावा होता है उसको लपेट कर अपने ही घर के मंदिर में जो लड्डू गोपाल हैं या विष्णु भगवान की प्रतिमा है उनके सामने आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। मैंने बताया कि जो शाम के समय, प्रदोष काल के समय विष्णु जी या लड्डू गोपाल के सामने एक तुलसी दीपक लगाता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसका भंडार भरता रहता है। कुछ विशेष तिथियों में भी आप ये दीपक लगा सकते हैं, कार्तिक के महीने में, या रोज़ भी आप प्रदोष काल के समय, शाम के समय आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।